हेलो दोस्तों। मतलब अब सभी को नमस्कार एंड और एक नई वीडियो में मैं अतुल आपको स्वागत करता हूँ। एंड आज आई एम मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज हम नई श्लोकास के ऊपर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। वो होने वाले हैं हमारी श्लोका नंबर 4, 5 एंड 6 के बारे में। एंड उससे पहले कि मैं आज के जो श्लोकास के ऊपर जाऊं, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा जो कि मैं हर वीडियो में करता आया हूँ एंड आगे भी करता रहूँगा। वो है कि जो पिछले दिन मैंने रीडिंग किया था उसके बारे में थोड़ी सी हम आउटलाइन आउट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ताकि आपको और मुझे आसान हो जाए कि नेक्स्ट जो आज और जो आने वाले श्लोकास के उसमें थोड़ी सी कनेक्शन मिल जाए और रिलेटिविटी मिल जाए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और मुझे भी। तो ओके, मैं स्टडी कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 19 फ्रॉम द अष्टावक्र महागीता। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहले मैं रीड करना चाहूँगा जो कि श्लोका नंबर 1 के बारे में, जो कि यस्टरडे मैंने रीडिंग किया था। जो श्लोका नंबर क्या कहता है, इसकी मैं सामान्य अर्थ की थोड़ी सी बात क्या करूँगा। तो ये है कि सामान्य अर्थ श्लोका 1 की आत्मालब्ध जनक कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान की जो संढासी सदगुरु ने मुझे प्रदान की है, उससे मैंने अंतर व बाह्य सभी प्रकार के संकल्प विकल्प रूपी विषवाणी से उखाड़ कर फेंक दिया। ओके, ये देखे तो स्वीट हार्ट मेरी। ओके, जो श्लोका नंबर 1 क्या कहना चाहता है, श्लोका नंबर ये कहते हैं श्लोका नंबर 1 में कि जो उपदेश जो राजा जनक महर्षि अष्टावक्र से पाया है, उस उपदेशों से, उस वाणी से जो उसके जो राजा जनक के अंदर और बाहर जो 20 वाणी थे उसे उखाड़ कर फेंक दिया एंड ये सारे से वो मुक्त है। ओके, नेक्स्ट आते हैं जो श्लोका नंबर 2 के बारे में कि भाई बहुत अच्छी चीज बोल रही है। मतलब लेकिन जो अज्ञानी होता है ना, उसे उपदेश मिलने के बाद, उसे ज्ञान देने के बाद भी उसे समझ में नहीं आता कि द्वंद्व से कैसे निकाले, वो कंफ्यूजन में ही रहता है। ओके, तो नेक्स्ट श्लोक नंबर 2 ये है कि जो आत्मा में स्थित होते ही अब मेरे लिए कहाँ धर्म, कहाँ कर्म, कहाँ अर्थ और कहाँ द्वैत अद्वैत, अर्थात अब मैं आत्मा विश्रांत होकर सभी सांसारिक विचारों और बाधाओं से पूर्णतया मुक्त हो गया हूँ। मतलब यह कहने का मतलब ये है कि जब जो आत्मा ज्ञानी आत्मा में स्थित हो गया होने के बाद उसके लिए ना कोई धर्म मायने रखता है, ना कर्म मायने रखता है, ना अर्थ का कहाँ द्वैत अद्वैत, वो परे होते हैं उससे। ओके, नेक्स्ट आता है जो श्लोका नंबर 3 के बारे में मैं कहना चाहूँगा। श्लोका नंबर 3 ये कहना चाहता है कि जो आत्मा महिमा में स्थित होकर अब मैं देश और काल से परे हो गया हूँ। अब मेरे लिए कहाँ भूत, कहाँ भविष्य और कहाँ वर्तमान, अब मैं इन सब से विस्मृत होकर अपने आत्मा स्वरूप में स्थित हूँ। मतलब विस्मृत मतलब उन सारे चीजों से मैं बाहर मुक्त होकर मैं स्थित हूँ आत्मा स्वरूप में। ओके, मतलब यहाँ पर कहना यह चाहते हैं कि जब उसे ज्ञान हो गया, आत्मा ज्ञान हो गया कि वो देश और काल से परे होते हैं। जैसे कि हम क्या कहते हैं कि हाँ, आई बिलोंग्स टू फ्रॉम दिस, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ एंड माई रिलीजन दिस, एंड मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट हूँ, ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह। बट जो आत्मा ज्ञानी होता है वो इन सारी चीज़ों से परे होता है। ओके ओके, ये था श्लोका नंबर 3 के बारे में। तो अभी नेक्स्ट बात करने वाले हैं श्लोका नंबर 4 के बारे में। उससे पहले मेरे दिमाग में आज एक थॉट आया था। वो थॉट ये है कि उसको मैं लास्ट में बात करना चाहूँगा। और थॉट ये है कि
निर्विकल्प इमेजिनेशन के ऊपर। इमेजिनेशन बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ है, एंड वो डर के ऊपर भी है, एक रिलेटिव है डर के ऊपर, फियर। ओके, उससे ऊपर थोड़ी सी कनेक्शन है, तो उससे लास्ट में मैं बात करूँगा। तो पहले हम आज की जो टॉपिक है और आज की जो मेरा रीडिंग का सेशन है उसे मैं कंप्लीट कर देता हूँ, जो कि हमारे श्लोका नंबर 4, 5 एंड 6 के बारे में। ओके, तो श्लोका नंबर 4 जो श्लोका ये है कि जो क्व च्वत्मा क्व च बा अनात्मा क्व शुभम क्व वा शुभम तथा क्व चिंता क्व च बा चिंता स्वमहिन्मा स्थित तस्य में। ओके, इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करना चाहूँ, इसकी सामान्य अर्थ की बात किया जाए, दैट इज जो आत्मा महिमा में स्थित होकर अब मुझे ज्ञान हो गया है कि कहाँ आत्मा, कहाँ अनात्मा, कहाँ शुभ और कहाँ अशुभ, कहाँ चिंता, कहाँ अचिंता। मैं इन सब से परे होकर आत्मा में स्थित हूँ। ये भी वो जो आत्मा, जब वो आत्मज्ञानी आत्मज्ञान हो जाता है उससे, तो वो जो कहाँ आत्मा, कहाँ अनात्मा, कहाँ शुभ, कहाँ अशुभ और कहाँ चिंता और कहाँ अचिंता, वो इससे परे हो जाता है। एंड वो परे होकर वो आत्मा में ही स्थित होता है। एंड इसकी विशेष विवेचना की बात किया जाए, ठीक है, जो आत्मा ज्ञान के अभाव में संसारी मोह पास में बंधा पड़ा हो रहता है। इन मोह से वह शुभ अशुभ का विचार करता है। बंधन मत्स्य के वहापोह में आत्मा और अनात्मा पर मंथन करता है, फिर भी कुछ समझ नहीं पाता। ढेर उपदेश सुनता है, गुरुओं की संगति करता है, ग्रंथ पढ़ता है, फिर भी कुछ नहीं जान पाता, क्योंकि इन सब में भ्रम भरा होता है। ओके, एंड जो नेक्स्ट होता है, जो भ्रम से चिंता का प्रकटन होता है। एंड अज्ञानी प्रतिदिन सुनता है कि चिता मृतक को जलाती है, पर चिंता जीवित शरीर को क्षण क्षण जलाती है। फिर वह अचिंत होना चाहता है। यह भी भ्रम है। अचिंत कैसे हो जब अनेक चिंताएं हो, द्वंद्व भरे पड़े हो, आशाएं बलवाती होती जा रही है, कल्पित इच्छाओं ने चित्त की शांति भंग कर रखी है। राजर्षि जनक इनसे परे हो गया, क्योंकि वो आत्मा ज्ञान हो गया उनसे। ओके, ये था श्लोका नंबर 4 के बारे में कि हमें पता है कि मैं ऑलरेडी जो चैप्टर्स थे उसमें भी बात किया गया है कि अबाउट ब्रह्म ना, वो चिंता से ही प्रकट है। जब विचार करोगे तो चिंता आएंगे, चिंता करोगे तो भ्रम आएंगे। भ्रम तो क्या है? बंधन है। बंधन है तो भाई इसमें माया मोह पास में फंस जाते हो। अगर आपके पास चिंता है तो आप अचिंता होने की सोच रहे हो, अचिंता होना भी एक भ्रम है। ओके, तो जो आत्मज्ञानी होता है वो इन सारी चीज़ों से वो परे होता है। ओके, जैसे मैंने पहली श्लोका में बताया है। जो नेक्स्ट श्लोका है, पहली श्लोका बोल रहा हूँ, यही श्लोका है 4 नंबर श्लोका। नेक्स्ट है श्लोका नंबर 5 के बारे में। तो 5 क्या कहना चाहता है? क्व स्वप्न क्व सुसुप्तिर्वा क्व च जागरणम तथा क्व तौर्यम भयम वापि स्वमहिम्नि स्थितस्य में। ओके, इसकी जो सामान्य अर्थ की बात किया जाए, दैट इज कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है कि जो आत्मा महिमा में स्थित होकर मुझे ना तो कहीं स्वप्न, ना कहीं निद्रा और ना कहीं जागृति, ना कहीं भय और ना कहीं अभय का दर्शन हो रहा है। मैं इन सब से परे होकर आत्मा में स्थित होता हूँ। वही उनका ही क्वालिटी का फिर से जाहिर किया गया है कि जो आत्मा महिमा में स्थित होकर मुझे ना तो कोई कहीं सपना आता है, ना कहीं निद्रा, ना कहीं अनिद्रा या अनिद्रा मतलब जागृति, और कहीं भय होता है, ना कहीं अभय। मैं इन सारे चीजों से परे परे होकर मैं आत्मा में ही स्थित होता हूँ। और इसकी जो विशेष विवेचना के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूँ, दैट इज जो यह संसार ही स्वप्नवत है।
अभी है, अभी नहीं है। देह का धर्म भी स्वप्न है। व्यक्ति सोता है या जागता है, पर स्वप्न अवश्य देखता है। जागृत अवस्था में स्वप्न उन अपूर्ण इच्छाओं के ताने बाने से बुने जाते हैं जो विषय से आबद्ध है। चित्त कई बार ऐसी कामनाओं को जागृत कर देता है जो व्यक्ति की सामर्थ्य से भी बाहर की होती है, तो वो उनकी फूर्ति जागृत स्वप्न में करता है। निद्रा के स्वप्न अचेत में स्थित उन दृश्यों और इच्छाओं से संबंधित होते हैं जिनकी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। व्यक्ति ऐसे स्वप्नों को ही अपने आप मीमांसा करता है, इनमें लाभ हानि खोजता है और हानि का आकलन होते ही भय उत्पन्न हो जाता है। निद्रा और जागृत अवस्था के स्वप्न एक और मिथ्या जागृत में ले जाते हैं। ओके। हाँ, यहाँ पर दो चीज़ के बारे में बात किया गया है। थोड़ी इसकी और कॉन्टेस्ट है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो मैंने अभी रीडिंग किया। यहाँ पर बताया गया है कि दो टाइप के सपने होते हैं। एक सपना तो हम जो दिन में देखते हैं, दूसरा होता है जो हम सोने के टाइम पे देखते हैं। जो सपना हम दिन के टाइम में देखते हैं वो क्या है, जो कि हमारे सामर्थ्य के बाहर है, जो कि हम कर ही नहीं सकते, उसके बारे में हम सोचते हैं दिन में। लेकिन जो रात में हम सपने देखते हैं वो सपने जो कि हमारे दिमाग में अंदर है, जो अनकॉन्शियसली अंदर है, बट हमें पता नहीं है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते, उसके बारे में हम रात में सपने देखते हैं। एंड उससे उस सपने को देखकर अज्ञानी क्या करता है कि वो आकलन करता है इसमें लाभ होगा या हानि होगा। अगर लाभ होगा तो सही है, ठीक है। अगर हानि हो गया तो क्या करेगा, उसमें एक भय सृष्टि हो जाता है एंड उससे वो भयभीत रहता है। एक नेक्स्ट आता है, आम धारणा है कि भारे भोर के सपना सत्य सिद्ध होते हैं। संयोग से ऐसा हो भी जाता है। भोर के सपने में कोई चिड़िया मृत देख ली और संयोग से कोई परिचित वास्तव में मर गया तो स्वप्न सिद्ध हो जाने का विचार आ जाता है। स्वप्न जगत भी विषय विकार ही है। जनक आत्मा महिमा से पूर्ण होकर इन सब से परे हो गए हैं। अब इन उन्हें सपने में सपने स्वप्न है ना निद्रा और ना जागरण है, वे स्व महिमा में स्थित है। हम क्या जानते हैं कि मैं भी जानता हूँ कि जो हमारे छोटे जब हम थे कि मैं कहीं से सुना था कि जो भोर सुबह सुबह की जो सुबह 4 से 5 बजे 4 से 6 बजे जो सपने आते हैं वो सच हो जाते हैं। कहीं कहीं वो सच भी हो जाता है, क्योंकि जो सपने होते हैं वो विश्व विकार ही है। ओके। एंड जो आत्मा महिमा से पूर्ण होकर, जो जनक आत्मा महिमा से पूर्ण होकर वो इन सारे चीज़ों से परे हो जाता है एंड इन स्वप्न और निद्रा में न उसे जागरण है, वे महिमा स्व महिमा में आत्मा में स्थित है। ओके। उसे सपना आता है ना निद्रा ना जागरण जागता है, वो तो अपना अपने आत्मा में ही स्थित होता है। ओके। एंड ये था श्लोका नंबर 5 के बारे में। एंड नेक्स्ट आते हैं जो कि एक्साइटिंग थोड़ा हूँ कि रीडिंग करने के लिए श्लोका नंबर 6 के, जो कि आज के लिए लास्ट होने वाला है। तो श्लोका नंबर 6 ये कहना चाहता है, क्व दूरम क्व समीपम वा बाह्य क्व कव्यंतरम क्व वा क्व स्थूलम क्व च वा सूक्ष्मम स्वमहिम्नि स्थितस्तस्य में। ओके, इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं थोड़ी सी बात क्या करूं, वो ये कहना ये चाहता है, इसकी जो मीनिंग थी दैट इज, जो आत्मा स्थित होकर अब मेरे लिए ना तो कोई दूरी रही है और ना ही कोई समीपता, ना मैं बाहर रहा हूँ और ना भीतर, और ना मैं सूक्ष्म रह गया हूँ और ना स्थूल, मैं इन सब से परे होकर आत्मानंद में स्थित हूँ। मतलब बहुत अच्छी चीज ये कहा गया है। ये कहना ये कहा चाहता है इस श्लोका से कि जो आत्मा में स्थित होने के बाद जो राजा जनक ये कहते हैं कि ना मैं कहीं दूर रही हूँ, ना कोई मैं बहुत ज़्यादा दूर रहता हूँ, ना किसी के पास इतनी समीप रहता हूँ, ना मैं बाहर रहता हूँ, ना मैं अंदर रहता हूँ, ना मैं इतना छोटा सा हूँ, ना इतना विराट काया हूँ। मैं इन सब से परे होकर मैं परमानंद
में स्थित हूँ। मतलब यहाँ पर नोटिस करने की बात यह है कि जो मैं 3 श्लोकास रीडिंग किया, इस 3 श्लोकास में जो भी क्वालिटीज, जो भी चीज़ जो सांसारिक चीज़ है बताया गया है, एंड वो जो आत्मा महिमा होता है वो उन सारे चीज़ों से वो परे रहता है, एंड वो आलोजिन आत्मा में स्थित होकर ही रहता है, परमानंद की सुख भोगता है। ओके। एंड जो श्लोका नंबर 6 की जो विशेष विवेचना की बात किया जाए, वो विशेष विवेचना क्या है? विशेष विवेचना यह है कि जो सांसारिक बंधनों में बड़ी भिन्नता है, कोई अत्यंत प्रिय है तो कोई अखंड शत्रु। जगत के स्वार्थ में फंसा व्यक्ति सहदरों से दूर हो जाता है और अपरिचितों का निकटवर्ती बन जाता है। बस स्वार्थ की पूर्ति होनी चाहिए, बाहर भीतर से आशय है कि बाह्य जगत में तो आसक्ति है ही, आंतरिक इच्छाएं भी व्यक्त रही है। अज्ञानी को ना बाहर से चैन है और ना अंदर से मोह, वह मोहग्रस्त है। माया उसे भ्रमित कर रही है, अपने प्रिय उसे शत्रु लग रहे हैं और जो अब तक शत्रु थे वो प्रिय हो गए हैं। मतलब ये जो मैं अभी रीडिंग किया उसमें एक मुझे कंटेस्ट मिला कि हाँ ये रियलिटी है कि हम इधर है तो हम अपने स्वार्थ पहले देखते हैं कि एंड किसी को, ये संसार भी ना एक इस भिन्नता है कि किसी को हम शत्रु देखते हैं, लेकिन वो सेम टाइप के जो इंसान है, जैसे कि हम भी हड्डी मांस रक्त से हम बने हैं, उसी तरह वो एक और इंसान को हम शत्रु, इतना घर शत्रु बना लेते हैं। ओके। बस ये स्वार्थ की पूर्ति होता है। एंड कभी कभी हम शत्रु को अपना दोस्त बना लेते हैं, एंड कभी अपने को भी हम शत्रु बना लेते हैं। ये होता है, रियलिटी में होता है। ओके। एंड अज्ञानी व्यक्ति को स्थूल से इतना मोह है कि वो इसकी सेवा में जुटा रहता है, छल प्रपंच आदि से वैदिक सुखों की प्राप्ति करना चाहता है। सूक्ष्म का उसे ज्ञान ही नहीं, वह देहदास है तो स्थूल का ही विचार करेगा। ओके। जब अज्ञानी व्यक्ति को स्थूल से इतना मोह हो जाता है, मतलब स्थूल मतलब सपोज हम किसी सपोज एक हम चीज़ को लेते हैं जहाँ पर मैं थोड़ी सी ज्ञानी हूँ, मतलब एक्सपर्टाइज हूँ, तो सारी चीज़ों से सारे सबको मैं अपने से छोटा सूक्ष्म ही मानूंगा, क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ, मैं इन सारी चीज़ों जानता हूँ, आई नो अबाउट दिस ऑल इन सारी चीज़ों से, तो मैं थोड़ा अपने आप को थोड़ा बड़ा मानूंगा, एंड उसमें से ही मोहंकार आ जाएंगे ये सारे। एंड वो पता, उससे पता है सूक्ष्म है, बट कब उसे वो जो स्थूल में रहते रहते उसे भूल जाता है कि भाई एक सूक्ष्म नहीं होता है, सूक्ष्म भी। ओके। एंड राजा जनक की आत्माभूति विस्तीर्ण हो गई है, अब वे दृढ़ निश्चय हो गए हैं और स्वीकार कर रहे हैं, हे सदगुरु, आत्मा दर्शन होते ही मैं भिन्नता से मुक्त एकात्मा हो गया हूँ। ना मुझे दूरी और ना समीपता, ना सूक्ष्म ना स्थूल और ना बाह्य ना आंतरिक में भाव सता रहे हैं। मैं इनसे परे होकर आत्मा स्थित हो गया हूँ। मतलब यहाँ पर वे राजा जनक ये कह रहे हैं कि जो सदगुरु जो ज्ञान दिया, ज्ञान देने के बाद वो कह रहे हैं कि आत्मा दर्शन होते ही मुझे जो भिन्नता थी वो एकात्मा में हो गया हूँ। एंड जो मुझे दूरी और ना समीपता, ना सूक्ष्म ना स्थूल और ना बाह्य ना आंतरिक के भाव मुझे सता रहे हैं, मैं इनसे सारे चीज़ों से परे होकर आत्मा में स्थित हो गया हूँ। ये राजा जनक अष्टावक्र जी को बोल रहे हैं। ओके, ये था श्लोका नंबर 6 के बारे में, एंड आज के लिए इतना ही। एंड सबसे पहले मैं क्लोज करने से पहले मैं आपको क्या कहा था, एक थॉट के ऊपर बात करने वाले हैं। ओके। आज क्या हुआ कि मैंने सुबह उठने के बाद जो सब जैसे मैंने काम करना था वो चल गया, ख़त्म हो गया सुबह का। लेकिन दोपहर में मुझे एक थॉट आया, क्योंकि यस्टरडे ना यस्टरडे बोल रहा हूँ, टुमारो मेरा प्रेजेंटेशन है, तो उसमें उससे पहले मुझे डर आया, उसे सोचकर मुझे डर आया कि मैं कैसे देने वाला हूँ। एंड जब मैं इसे दिमाग में आया कि भाई हाँ कैसे प्रेजेंटेशन दूंगा, मुझे डर लग रहा। डर जब आया तो सुबह ही एक मैंने रील्स देखा था, सुबह में एक रील्स देखा था, सुबह नहीं आई थिंक कल रात को देखा था, यस्टरडे। वो क्या कहते हैं,
ऋतिक रोशन का कौन सी मूवी था, मूवी याद नहीं है, बट हाँ उसमें वो ऋतिक रोशन कहते हैं डर को डर से ही जीता जा सकता है। डर को इतना डराओ कि वो डर से ही डर जाएगा, मतलब आई थिंक ऐसे ही। तो कंटेस्ट ये है कि जब मैंने ये सोचा, मेरे दिमाग में आया कि हाँ कि कल मेरा कैसा प्रेजेंटेशन जाएगा, कि सभी मुझे ये रील की थॉट आ गई एंड मुझे सोचना पड़ा। एंड मैं ओस्टाबर्गर भी मैंने ये गीता पढ़ी है, तो मुझे पता है कि जो दुनिया ना, जो सांसारिक सारे चीज़ों तुम तुम्हारे जो सराउंड्स में देखते हो वो सारी चीज़ें एक इमेजिनेशन है, कल्पना मात्र है। एंड उसमें एक रिलेटेबल हुआ कि मैं हमारी धरती के ऊपर देना। जब मैं छोड़ा था तो मेरे क्वेश्चन ये था कि मेरे मम्मी और पापा को मैंने ये पूछा कि धरती क्यों है, मतलब धरती क्यों है, अगर धरती ही ना होता तो हम भी नहीं होते, मतलब ऐसे सवाल मैं पूछा। एंड जब मैं ऐसे सोचा, जब मैं ये जो डर का जो डर का था, जो मैं अष्टावक्र में रिलेट करा कि ये सब सारी चीज़ें इमेजिनेशन है। जब मैं इमेजिनेशन की बात करी तो जब मैं छोड़ा था तो वो बात मुझे याद आ गई कि हाँ, जब मैं छोड़ा था तो मुझसे क्वेश्चन किया था मेरे मम्मी पापा को कि भाई अगर ये दुनिया ही ना होता तो हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये सब सिर्फ थॉट्स में चल रहा है। तो मुझे कनेक्ट ये हुआ कि हाँ, ये तो सिर्फ एक ब्रह्म है, जो डर है एक ब्रह्म है, जैसे कि ये सारी दुनिया ब्रह्म है। अगर हम नहीं होते तो नहीं होते, डर भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ऐसा ही है कि एक कल्पना मात्र है, ये सारी दुनिया कल्पना मात्र है। तो ऐसे एक रिलेटेबल हो गया एक रील। वो मेरे छोटा टाइम का, जब मैं छोटा था, जो क्वेश्चन मैंने पूछा था मेरे पेरेंट्स को, वो क्वेश्चन एंड जो मैंने अष्टावक्र रीडिंग किया था उसकी कंटेक्स्ट, ये तीनों को मिक्स करके मुझे एक कंटेक्स्ट मिला, ये कि जो डर भी एक ब्रह्म है, तो ब्रह्म से क्यों डरना, एंड ब्रह्म ब्रह्म से परे होकर, मतलब ब्रह्म से क्यों डरना, जो आत्मज्ञानी होते हैं। मैं इतना रीडिंग किया ये बुक को, जो मुझे अफेक्ट कर रहा है, मेरे लाइफ में अफेक्ट कर रहा है। तो जब भी मैंने कुछ भी हो रहा है तो मैं इस बुक से कंटेक्स्ट जो रीडिंग किया था वो दिमाग में उभर के आता है कि हाँ, ये था ऐसे, अगर ये हो रहा है, डर लग रहा है, तो ये एक सब ब्रह्म है। तो ब्रह्म ब्रह्म तो कुछ भी नहीं है, जो आपके सामने आ नहीं सकता, जो एग्जिस्ट नहीं करता, उसके बारे में क्या सोचना। जो डर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जस्ट एक फीलिंग है, वो जस्ट एक फीलिंग है जो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इससे क्या डरना, फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एंड डर तो ये नहीं कह सकता कि हाँ, वो लिख के नहीं कह सकता कि तुम तो कर ही नहीं पाओगे उस चीज़ को जो तुम करना चाहते हो। सो ये एक कंटेस्ट था, मैं इस चीज़ के ऊपर बात करना चाहता था एंड कर लिया। एंड कल का मेरा तो फैंटास्टिक जाने वाला है एंड आई एम अमेज्ड कि गुड। एंड बहुत दिनों का मेरा सपना था कि मैं कुछ प्रेजेंट करूं। तो कल मेरा टाइम है, मेरा 100% देंगे अपना प्रेजेंट करने के लिए, अपना जो प्रेजेंटेशन को। तो ये था मेरा बात। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए बाय एंड ख्याल रखना। कल मिलते हैं और नई श्लोका के साथ। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। एंड अपने फेस पर ना स्माइल रखना चाहिए, हर वक्त स्माइल, क्योंकि स्माइल एक ऐसी चीज़ है जो आपका मूड को चेंज कर सकती है, आपका भी। और आपका जो हंसी को देखकर कोई और भी उसकी मूड भी सही हो जाए। एंड उससे पहले, जाने से पहले, एंड सभी को थैंक यू करना चाहूँगा, मेरे कृष्णा, मेरे मम्मी पापा एंड जितने भी सारे लोग जो मेरे सराउंड्स में हैं, जो जितने को मैंने देखा, जितनों को देखा, मेरी बातचीत हुई एंड जो मेरे ज़िंदगी में है, जो मेरे ज़िंदगी से चले गए हैं, सबको धन्यवाद। जो भी आकर कुछ ना कुछ तो सिखा के गए हैं, जो आने वाले हैं उन्हें भी आई ऐसे ही इम्प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे, जो आने वाले हैं। तो सबको धन्यवाद एंड स्पेशली मेरे कृष्णा जी एंड मेरे जगन्नाथ, बलभद्रा सुभद्रा बीच में है बहन। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना, स्माइल तो करना जरूर है भाई। बाय।